जिगर आपके जिस्म का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। सैकड़ों काम इसके जिम्मे होते हैं और इसमें कुदरत ने एक बड़ी खूबसूरत सलाहियत रखी है कि ये अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। मतलब अगर ये थोड़ा सा किसी जगह पे डैमेज हो जाए तो ये खुद ब खुद रीजनरेट करके उसको रिकवर कर लेता है। इसी वजह से जिगर का ट्रांसप्लांट किया जाता है। जब भी जिगर का छोटा सा हिस्सा ट्रांसप्लांट किया जाता है, बाकी का हिस्सा वो खुद ब खुद रीजनरेट कर लेता है। लेकिन जिगर की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो जिगर को परमानेंटली डैमेज कर देती हैं और जब जिगर परमानेंटली डैमेज हो जाता है फिर उसके बाद वो रिपेयर नहीं हो सकता, रीजनरेट नहीं हो सकता। और उन बीमारियों में एक उभरती हुई बीमारी फैटी लिवर है, जिगर की चर्बी। जब जिगर के अंदर चर्बी बहुत ज्यादा हो जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता जिगर को वो परमानेंटली डैमेज कर देती है और फिर एक ऐसी स्टेज आती है जिसको सिरोसिस कहते हैं, जिसके बाद जिगर का वापस अपनी असल हालत में आना नामुमकिन हो जाता है। आज हम बात करेंगे कि जिगर की चर्बी होती क्यों है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। जिगर की चर्बी की सबसे बड़ी वजह मोटापा है। जब भी आपके जिस्म में चर्बी मौजूद होगी तो वो जिगर के अंदर जाके जमा होना शुरू हो जाएगी। जब वो जिगर के खुलियों के अंदर चली जाती है तो जिगर के खुलिये बड़े होना शुरू हो जाते हैं और फिर वहां पे सोजिश हो जाती है। जब जिगर में सोजिश होती है तो उस सोजिश की वजह से वहां पे स्कार बनना शुरू हो जाते हैं और फिर उस स्कार की वजह से आहिस्ता आहिस्ता फाइब्रोसिस हो जाती है। मतलब जिगर के अपने खुलिये डैमेज हो जाते हैं और फिर फाइब्रोसिस के बाद आखिरी स्टेज सिरोसिस होती है। अब ये जिगर में चर्बी आती कहां से? जब भी आप जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा खाना होता है वो चर्बी की फॉर्म में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में स्टोर हो जाता है और उन हिस्सों में से एक हिस्सा जिगर भी है और आहिस्ता आहिस्ता जिगर के अंदर मौजूद चर्बी जिगर को डैमेज करना शुरू कर देती है। जब आपके जिस्म में जरूरत से ज्यादा चर्बी होगी तो एक कंडीशन हो जाती है जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है? आपके जिस्म में जब भी आप खाना खाते हैं तो उससे ग्लूकोज मिलता है। उस ग्लूकोज को इस्तेमाल करवाने के लिए, ताकि आपके जिस्म के खुलिये उस ग्लूकोज को इस्तेमाल करें, उसके लिए आपको इंसुलिन चाहिए होती है। इंसुलिन ग्लूकोज को खुलियों के अंदर भेजती है ताकि खुलिये उस ग्लूकोज को तोड़ें और आपको ताकत हासिल हो। लेकिन जब भी किसी में मोटापा होता है या चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है तो उस चर्बी की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। मतलब इंसुलिन अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाती। इंसुलिन खुलियों के अंदर ग्लूकोज को नहीं भेज पाती, जिसकी वजह से आपके खून के अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है लेकिन आपके खुलियों के अंदर ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता। इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं और फैटी लिवर इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ मुंसलिक है। जिस बंदे को जितना ज्यादा फैटी लिवर होगा उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। अब आते हैं रिस्क फैक्टर्स की तरफ। वो कौन से लोग हैं जिनमें जिगर की चर्बी होने के चांसेस ज्यादा हैं? वो लोग जिनमें डायबिटीज का मसला है या जिनकी फैमिली में डायबिटीज का मसला है, शुगर का मसला है, उन लोगों में फैटी लिवर होने का चांस ज्यादा है। जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, जिनकी लिपिड प्रोफाइल डीरेंज होगी, मतलब जो लोग मोटे होंगे उनमें लिपिड प्रोफाइल भी डीरेंज होगी, कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा होगा और जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा वो भी फैटी लिवर का शिकार हो सकते हैं। फिर इसके अलावा जिनमें हाइपरटेंशन होती है, ब्लड प्रेशर का मसला होता है, उन लोगों में भी फैटी लिवर हो सकता है। और फिर आखिर पे जिन लोगों का वजन एकदम से तब्दील होता है, चाहे वो बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए, उसकी वजह से भी फैटी लिवर हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी अलामात की। आपको पता कैसे चलेगा कि आप में फैटी लिवर है? फैटी लिवर कोई ऐसी चीज नहीं है जो दिनों में हो जाए या हफ्तों में हो जाए, सालों लग जाते हैं। हो सकता है आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाए आपके फैटी लिवर को सिरोसिस में बदलने में, और इसकी कोई क्लियर कट अलामात नहीं होती। मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी कोई अलामत नहीं होती। इसी वजह से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके जिगर में चर्बी है। हाँ, कुछ लोगों में अलामत आ सकती हैं। कुछ लोगों के पेट में दर्द हो सकता है, स्पेशली जहां पे जिगर होता है, पेट के दाएं जानब पसलियों के बिल्कुल नीचे, वहां पे आपको थोड़ा सा दर्द हो सकता है। भूख कम हो जाती है, आपको थकावट ज्यादा महसूस होना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ अलामत हैं जो फैटी लिवर की वजह से आ सकती हैं। अब बात करते हैं इसके इलाज की कि आप इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो इलाज के लिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन है और वो है वजन कम करना। अगर आप अपना वजन 10% कम कर लेते हैं, मतलब अगर आपका वजन 100 किलोग्राम है, आप 90 किलोग्राम तक अपना वजन ले आते हैं, तो आपका फैटी लिवर रिवर्स हो सकता है। मतलब जिगर की चर्बी खत्म हो सकती है। 10 से 12 किलो आपने वजन कम करना है और आपकी जिगर की चर्बी भी जाती रहेगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी जाती रहेगी और उसकी वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, आपको आपका जिस्म दर्द कर रहा था, आपको ताकत की कमी महसूस हो रही थी, आपका काम करने का दिल नहीं कर रहा था, आपका मूड खराब हो रहा था, ये सारी अलामात भी बेहतर हो सकती हैं। वजन कम करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपने ये कोशिश करनी है कि आपका वजन एकदम से कम ना हो, क्योंकि अगर एकदम से कम हो तो हो सकता है आपका फैटी लिवर मजीद खराब हो जाए। वजन को कम कैसे किया जा सकता है, इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, ये लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। इस वीडियो को आप इस वीडियो के बाद जरूर देखें। फिर इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो एविडेंस बेस्ड हैं कि उन सप्लीमेंट्स की वजह से भी फैटी लिवर ठीक हो सकता है। लेकिन हमेशा याद रखें, अगर आप अपना वजन कम नहीं करते
और इन सप्लीमेंट्स की तरफ आ जाते हैं तो इन सप्लीमेंट्स का आपको कोई फायदा नहीं होगा। एक विटामिन डी है, विटामिन डी की जिन लोगों में कमी होती है उनमें भी फैटी लिवर होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आप विटामिन डी की कमी को पूरा कर लेते हैं तो फैटी लिवर उससे भी किसी हद तक कम हो सकता है। दूसरे नंबर पे विटामिन ई है। विटामिन ई अगर आप उसके सप्लीमेंट्स लेते हैं तो उसकी वजह से भी फैटी लिवर कम हो सकता है। लेकिन विटामिन ई का मसला ये है कि विटामिन ई की जो डोज जिससे फैटी लिवर कम हो सकता है वो आपके लिए टॉक्सिक भी हो सकती है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। इसलिए कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी विटामिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। तीसरे नंबर पे कोलिन है। कोलिन की वजह से भी आपका फैटी लिवर कम हो सकता है। कोलिन के सप्लीमेंट्स भी आते हैं, लेकिन कितनी डोज में अगर आप इस्तेमाल करें तो फैटी लिवर कम होगा ये अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ। हाँ, कोलिन खुराक के अंदर भी मौजूद होती है, गोश्त में, मछली में, डेयरी प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनके अंदर, पीनट्स में, मूंगफली में। इसके अलावा कुछ सब्जियां हैं जैसे बंद गोभी के अंदर, गोभी के अंदर, ब्रोकली के अंदर, सूरजमुखी के बीज के अंदर, इन चीजों में कोलिन अच्छी मिकदार में मौजूद होती है। तो अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो इनसे भी आपको कोलिन मिलेगी और उसकी वजह से भी फैटी लिवर कम हो सकता है। लेकिन हमेशा याद रखें, अगर आप अपना वजन कम नहीं करते, बाकी चीजें आप इस्तेमाल करते रहते हैं तो जितने मर्जी आप सप्लीमेंट्स ले लें आपका फैटी लिवर ठीक नहीं होगा। फैटी लिवर ठीक करने का एक ही तरीका है और वो है अपना वजन कम करना। दूसरे नंबर पे जो बात आपको समझना बहुत जरूरी है वो ये कि जो चीजें आप एडिड शुगर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जिनमें एडिड शुगर होती है, जैसे जूसेस हो गए, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, जिनमें चीनी ऐड की होती है किसी भी तरह से, उनसे फैटी लिवर का रिस्क ज्यादा होता है। इन चीजों को आपने कट डाउन करना है और अपना वजन कम करना है, एक्सरसाइज करनी है। ये सप्लीमेंट्स अपने डॉक्टर से पूछने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपका फैटी लिवर रिवर्स हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।